मनोज सर, मेरा जो क्वेश्चन आपसे है, आपकी एज अभी तो मेरे ख्याल से 55 to 60 के आसपास लग रही है मेरे को। 65, आई हैव कंप्लीटेड 65। तो आपने मेंटेन जबरदस्त करके रखा। जी हाँ। मुझे सर इतना करियर आपका हो गया, उसमें से मैं केवल आपसे 5 लर्निंग जो आपकी बेस्ट लर्निंग है वो मैं जानना चाहूँगा। नंबर 1 क्या होगा जो आप कहते हो कि ये मेरी वैल्यूज़ हैं, इसके बिना मैं चलता नहीं। जो काम पकड़ो दिल से करो, जो काम पकड़ो। एक तो सिलेक्शन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस चीज को सिलेक्ट करो। पुट योर हार्ट्स इनटू योर वर्क। ट्रूथफुलनेस, जो चीज मेरे हाथ में है उसको कभी फिक्र नहीं करी। वंडरफुल, दैट इज सेकंड लर्निंग। जैसे उदाहरण बताता हूँ, मैं परिवार के साथ जाता हूँ, प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ट्रेन 2 घंटा लेट है, तो विपुल बोलेगा भैया कहाँ है ट्रेन, तो मतलब नहीं है, जब आएगी तब आएगी। तो डोंट वरी ऑन समथिंग व्हिच इज नॉट इन योर हैंड कंट्रोल। Second one. Now third. Not on faith on something in your life, maybe God or Almighty, but some divine force. Wonderful. अपने हेल्थ के लिए बहुत केयर करो, हेल्थ केयर करना बहुत जरूरी है। फिर सबसे बड़ी सीख जो अगर फिर मुझे मिली है, जो एक पारिवारिक सीख होती है, जो उस दिन उसने बोली थी, अपना ऋषि नंदन ने भी बोली थी कि रावण बोलता है ना, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो तेरा मेरा अधिकार है, तो वो कहता है ये तुम्हारा अधिकार नहीं, ये मेरा संस्कार है। मैं झुक के जो बात कर रहा हूँ तुम्हारे अधिकार से नहीं डर रहा, मैं अपने संस्कार से डर रहा हूँ। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, ट्रेडिशन, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, जो आपके परिवार। चोर का बच्चा चोरी को कभी गलत नहीं मानेगा, क्योंकि उसका संस्कार, उसका तो देख रहा ना, मेरा बाप चोरी करके आ रहा है। तो संस्कार जो आपको मिलते हैं, जो ट्रेडिशंस मिलते हैं, जो फैमिली की हिस्ट्री मिलती है, वैल्यूज मिलते हैं, आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो बच्चे को सीख दोगे, बच्चा वही कॉपी करेगा। जिंदगी की किताब बहुतों ने लिखी है, हर किताब अलग होती है। मैं जो जिंदगी की किताब लिखने जा रहा हूँ वो किताब आपसे अलग होगी। मैंने 5 पहचानें बताई जो एक मेरी जिंदगी का मूलधन बना। पहला जो मूलधन रहा कि जो भी कार्य करो प्रेम से करो। वो लोग कहते हैं कि अरे सर आज तो ऑफिस बहुत टायरिंग हो गया, बहुत थकावट हो गई साहब आज, तो उसमें प्रेम नहीं था आपका। जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ थकावट कभी नहीं रहेगी। दूसरा, मैंने जो जिंदगी का एक सबक सीखा कि डू नॉट वरी ऑन अ थिंग विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में या आपके काबिज, आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उसके लिए बिल्कुल फिक्र मत करो। आप देखते होंगे बच्चे हैं, एग्ज़ाम दे के आ गए कि अब क्या होगा, फेल होंगी या पास होऊंगा। ट्रेन, मैं हर वक्त बोलता हूँ कि ट्रेन का टाइम 1 घंटे लेट चल रही है, प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हो जाते हैं, फिर झांकते रहते हैं ट्रेन कब आएगी। ट्रेन तो तभी आएगी जब आएगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं। तीसरा, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक डिवाइन पावर पे ज़रूर भरोसा करिए। ईश्वर हो, खुदा हो, पत्थर हो, मूर्ति हो, दोस्त हो, माँ हो, बाप हो, किसी ऐसी शख्सियत पे, किसी ऐसी डिवाइन पावर पे अपने आप को समर्पित करिए। समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ, चौथा मैंने बोला हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अपने आप से दोस्ती करिए। मेरे यकीन करिए, अगर आप अपने से दोस्ती करेंगे, आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। आपको किसी महफिल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, संस्कार, आपकी संस्कृति। अपन भारतीय हैं, अपन भारतवर्ष के हैं, अपनी संस्कृति बहुत मजबूत है, अपना कल्चर बहुत मजबूत है, उसको फॉलो करिए। बुज़ुर्गों की सेवा करिए, सच्चाई का साथ रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने जिक्र किया था, हर आदमी की ज़िंदगी की किताब अलग होती है। मेरी ज़िंदगी की किताब आपसे अलग होगी। ये काउंसलिंग का पहला एक भाग है जो मैं कुक स्पीक्स के माध्यम से आप लोग के नजदीक आ रहा हूं। डू जॉइन अस, follow us. We'll be soon coming forward to you for a lovely counseling session online on Cook Speaks very, very soon.